नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कलियुग में भगवत गीता क्यों महत्वपूर्ण है? इस कलियुग में भगवत गीता सुनने से क्यों फल मिलता है? गीता का ज्ञान हर मनुष्य योनि को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य इसे जानेगा वह इस भवसागर को पार कर लेगा। इस ज्ञान के बाद वह कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी चिंता नहीं करेगा। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कृष्ण भक्ति से मनुष्य का उद्धार है। ये संपूर्ण संसार के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ही है। जिन्होंने ये संसार को रचा, उनको सच्चे मन से आत्मसमर्पण का भाव रखें तो वह हमें संसार के सारे दुखों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। ईश्वर भक्ति भी एक कार्य के समान रह गई है। सद्भावना, ईश्वर के प्रति आसक्ति नाम मात्र केवल कोई कार्य संपूर्ण और सफल हो, उसके लिए ईश्वर का ध्यान किया जाता है। नित्य प्रतिदिन ईश्वर भक्ति के लिए समय की कमी का बहाना बना दिया जाता है। ईश्वर भक्ति को रुपए पैसों से तोला जा रहा है। जिनके पास धन दौलत अधिक है, वे उतना अधिक दान दे तो ऐसे लोग ईश्वर के सच्चे भक्त कहे जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण भगवान को दान धन दौलत से कोई सरोकार नहीं, उन्हें तो उनके सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्त की तलाश है। लालची भक्त भी नहीं पसंद करते भगवान श्री कृष्ण। जो कहे मेरा ये फला फला काम कर दे तो इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मंदिर की सीढ़ियां बनवा दूंगा या इतने दिनों तक व्रत करूंगा। श्री कृष्ण सिर्फ भक्त की सच्चे दिल से भक्ति चाहते और कुछ नहीं। जो किसी भी लालच के उन्हें मनन चिंतन करे। इस कलयुग में हर जगह व्यापार ही है। ईश्वर के साथ भी सौदा होना शुरू हो गया। श्री कृष्ण उन भक्तों की खुद रक्षा करते जिनके मन में निरंतर आत्मचिंतन चलता रहता। भक्तों पर कोई भी मुसीबत आने नहीं देते। मुसीबत आने से पहले ही टल जाती हैं। यदि कर्मों का हिसाब चुकता करना ही है तो श्री कृष्ण खुद उस सच्चे भक्त को सहारा देते हैं, ताकि वह आसानी से उस बुरे समय से सुरक्षित निकल जाए और उसके कर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाए। इस कलयुग में मनुष्य ये सब भूल चुके हैं। श्री कृष्ण ही सब कुछ है और संसार एक माया है। संसारिक मोह एक चक्रव्यूह के समान है, जिसमें जीवात्मा बुरी तरह फंसी है। उसमें से निकलने की भी चाहत नहीं है। फंसकर रहने में ही आनंदित हुए जा रही है। श्री कृष्ण स्वयं धर्म है। वे खुद कुदरत के नियम विरुद्ध कभी नहीं जाते। वे हमेशा धर्म की राह पर चलते हैं। चाहे उनका कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, यदि वह अधर्म की राह पर है, वे कभी उसके पक्ष में नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ही उत्सव मनाने की शुरुआत की, जिसके पीछे श्री कृष्ण यही उद्देश्य था कि उत्सव से लोगों में मेलजोल बढ़ने से हर्षोल्लास का माहौल हो सके और लोगों में आपस में प्रेम और एकजुटता आ सके। उत्सव मनाने से लोगों में नकारात्मकता, उदासीनता, एकाकीपन समाप्त होकर सकारात्मकता उत्साह बढ़ाते हैं। उत्सव में मनोरंजन और उद्यम के बहाने ढूंढे जाते हैं, जिससे मनुष्य अपने आप को निरोगी और स्वस्थ महसूस कर सके। यही श्री कृष्ण का मकसद था उत्सव की शुरुआत करने की। जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई, अधिकतर लोग यही समझते हैं कि केवल अर्जुन ने ही सुनी, बल्कि अर्जुन के अलावा हनुमान जी और संजय ने भी सुनी। क्योंकि हनुमान जी कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान अर्जुन के रथ के शीर्ष पर आसीन थे और ऋषि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि ज्ञान का आशीर्वाद दे रखा था, ताकि वह धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके।
अर्जुन जिस तरह युद्ध के मैदान में खड़ा असमंजस की स्थिति से गुजर रहे थे, उसी तरह आज का मानव खुद के ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ है। आज के इंसान ने खुद के लिए ही सख्ती का माहौल बना रखा है, खुद के ही मकड़जाल में फंसता जा रहा है। रोज खुद के ही जेल में कैदी बना मानव भी असमंजस की स्थिति में भटक कर रह गया है। अब इस पार जाए या उस पार उसे ही नहीं पता चल रहा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी उनके युग के अंत में हुआ था। इसी तरह भगवान कलियुग के अंत में अवतार लेकर दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। कलियुग में भगवान का यह अवतार कल्कि कहलाएगा, जो एक सफेद घोड़े पर विराजमान होगा और इसके हाथ में तलवार होगी। कल्कि सभी अधर्म करने वालों का संहार करेगा और सत्य की रक्षा करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कलियुग में सत्पुरुषों के घर में भगवान की कथा करने में रुकावटें आएगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और कोई भी राजा हो जाएगा। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और मंत्र वाचन नहीं सुनाई पड़ेगा। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती को पाप और पापियों से मुक्त करेंगे। यह संहार के देवता के रूप में दिखेंगे, जो पापियों पर अपनी शक्ति का जौहर दिखाएंगे। भगवान कल्कि का अवतार संभल गांव में विष्णुयश के घर में होगा, जो भयानक कलियुग से भक्तों की रक्षा करेगा। ये बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। इन्हें वेद का ज्ञान परशुराम जी देंगे। भगवान शिव शास्त्र और शस्त्र चलाना सिखाएंगे। कल्कि जी को भगवान शिव एक घोड़ा और खड्ग भी प्रदान करेंगे, जो कलियुग से लड़ने में उनका साथ देगा। भगवान कल्कि एक सेना लेकर संसार में फैले हुए दुष्टों का नाश करेंगे। पापी और दुष्टों का नाश कर वे सत्ययुग के प्रवर्तक होंगे। धर्म के अनुसार संसार पर विजय प्राप्त कर ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे और इस पूरे संसार को आनंद प्रदान करेंगे। कल्कि भगवान का वाहन एक घोड़ा होगा, जो देवदत्त नाम से जाना जाएगा। वे हाथ में तलवार लेकर पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों के शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान से कलियुग की शुरुआत हुई थी और भगवान कल्कि के अवतार से इसका अंत होगा। इनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। आजकल मेरा मन बहुत अव्यवस्थित हो गया है। क्या भगवद गीता पढ़ने से मुझे मदद मिल सकती है? कलियुग में आपका स्वागत है। कलह का वर्तमान युग, जहां मन हमेशा परेशान रहता है। ऋषि कहते हैं, हे विद्वान, कलियुग के इस कलियुग में मनुष्यों का जीवन बहुत छोटा है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, दुर्भाग्यशाली और सबसे बढ़कर हमेशा परेशान रहने वाले होते हैं। भगवद गीता में भगवान मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। मन को आध्यात्मिक ज्ञान से नियंत्रित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान की एक पुस्तिका है। तो हाँ, भगवद गीता पढ़ने से, सुनने निश्चित रूप से आपके मन को अधिक शांतिपूर्ण बनने में मदद मिलेगी। आध्यात्मिक ज्ञान में पहला कदम यह समझना है कि हम शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि भीतर के पर्यवेक्षक हैं। यह समझने से कि मन नहीं है, व्यक्ति अपने आप को मन के अराजक विचारों और भावनाओं से दूर कर लेगा। कोई व्यक्ति मन की सोच, भावना और इच्छा से तादात्म्य स्थापित करने के बजाय मन की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेगा। कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है,
उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। श्री प्रभुपाद बताते हैं, अष्टांगिक योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है, ताकि इसे मानव मिशन के निर्वहन में मित्र बनाया जा सके। जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाता, योग का अभ्यास यानी दिखावे के लिए केवल समय की बर्बादी है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह हमेशा सबसे बड़े दुश्मन के साथ रहता है और इस प्रकार उसका जीवन और उसका उद्देश्य बर्बाद हो जाता है। जीव की संवैधानिक स्थिति श्रेष्ठ के आदेश का पालन करना है। जब तक किसी का मन अजय शत्रु बना रहता है, तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ, माया आदि की आज्ञाओं की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो वह स्वेच्छा से भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है, जो कि है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और फिर उसके आदेश का पालन करना शामिल है। जो व्यक्ति सीधे कृष्ण चेतना को अपनाता है, उसके लिए भगवान की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण स्वतः ही हो जाता है। तनाव दूर करने के बारे में भगवद गीता क्या कहती है? भगवद गीता के अनुसार तनाव के 3 प्रमुख कारण और उनका समाधान। तनाव एक आम समस्या है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। एक छात्र को पहले पढ़ाई, फिर परीक्षा और फिर रिजल्ट को लेकर तनाव रहता है। परीक्षा पास करने के बाद भी पहले अच्छा कॉलेज, फिर अच्छे ग्रेड और फिर अच्छा प्लेसमेंट पाने का तनाव रहता है। अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी प्रमोशन, फिर शादी, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की परीक्षा और फिर उनके रिजल्ट की टेंशन रहती है। आप देखिए, यह एक अंतहीन चक्र है। भगवद गीता इस प्रमुख मुद्दे का सीधा समाधान प्रदान करती है, जो तनाव की जड़ों को बढ़ने से रोक सकती है। यहाँ तनाव के विकास के 3 बड़े कारण दिए गए हैं। परिणाम की चिंता सता रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मिणी। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और अपने कर्तव्य को न करने में कभी भी आसक्त न हो। किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें उस समस्या का कारण पहचानना होगा। यदि हम उपरोक्त छात्र चक्र को देखें, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम हमेशा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। परीक्षा अच्छे से देने के बाद भी हम तनाव में रहते हैं कि परिणाम क्या होगा। उपरोक्त श्लोक से 4 शिक्षाएं ध्यान में रखने योग्य हैं। हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम जो भी हो, स्वीकार करो। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल नहीं। परिणाम के निर्माण में कई कारक शामिल होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। अपने आप को कर्म का कर्ता मत समझो, हम तो केवल एक माध्यम हैं। अपने कर्तव्यों का पालन न करना या उनसे भागना जीवन स्थितियों को संभालने का गलत तरीका है। निष्क्रियता से आसक्त न रहें। चीजों से अत्यधिक लगा ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुक जायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रियों के विषयों यानी धन, जनबल आदि का चिंतन करते करते मनुष्य में उनके प्रति अत्यधिक आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से स्वार्थपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है तथा उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम यानी श्रेष्ठता, भव्यता, जुनून, व्यामोह उत्पन्न होता है
और भ्रम से स्मृति का भ्रम उत्पन्न होता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति पतन की ओर गिर जाता है। व्यक्ति पूरी तरह से तनावग्रस्त हो जाता है। भगवद गीता की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन यह महसूस करने के बाद कि उसे अपने ही प्रिय परिवार के सदस्यों के साथ लड़ना है, अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाता है और युद्ध के मैदान को छोड़ने की इच्छा करता है। यद्यपि वह एक महान योद्धा था और सही उद्देश्य के लिए लड़ना उसका कर्तव्य था, फिर भी वह ऐसा करने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि वह अपने उन विरोधियों से जुड़े हुए थे जिन्हें वह अपने परिवार के सदस्यों के रूप में देखता था। इसी प्रकार हम न केवल अपने परिवार के सदस्यों से बल्कि धन, रुतबे, शक्ति, पद, सुविधाओं, गैजेट्स और सभी प्रकार की भौतिक चीजों से भी अत्यधिक जुड़े हुए हैं और इन आसक्तियों से हमारी स्वार्थी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो आगे चलकर क्रोध, भ्रम और तनाव का कारण बनती हैं। जब भी इन चीजों को लेकर कुछ मुद्दे होते हैं, जब हम अपने कई लगावों के बीच फंस जाते हैं, तो तनाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए हमें यह करना चाहिए: भोजन, धन, घर, पद, लोग, गैजेट्स आदि इंद्रियों की वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और जांचें कि जो हम वास्तव में चाहते हैं वह आवश्यकता है या इच्छा। अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहें, तब तक जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें। हर किसी और हर चीज से प्यार और सम्मान करें, लेकिन उनसे आसक्त न हो। वर्तमान स्थिति को स्वीकार न करना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्य स्तस्तितिक्षस भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जब 5 इंद्रियां भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आती हैं, तो हमें खुशी और दुख का अनुभव होना तय है। वे गर्मी और सर्दी के मौसम की तरह अपरिहार्य हैं। हम ऋतुओं को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। सर्दियों में ठंड के बारे में शिकायत करने और इसे बहाना बनाने की बजाय हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं और काम करते रह सकते हैं। इसी तरह संकट के समय निष्क्रियता या शिकायत करने के बजाय हम खुद को समायोजित कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो तनाव दूर होने लगता है। तनाव तब उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ हमें यह करना होगा: समझें कि हमारे जीवन में सब कुछ अस्थायी है। लोग, पैसा, शक्ति आते जाते रहेंगे। मन में शांति, दिल में भगवान का नाम और चेहरे पर मुस्कान के साथ परिस्थितियों को सहन करें। हम जिस भी स्थिति में हैं, उसे स्वीकार करें, उसे सुलझाने के लिए काम करते रहें, लेकिन कभी भी उनसे भागे नहीं या स्थिति को लेकर तनाव में न आए। प्रतिक्रिया दें, न कि प्रतिक्रिया दें। जाने दो और आगे बढ़ो। इंद्रियों का उपयोग भगवान की संतुष्टि के लिए करें। न केवल संकट में बल्कि जीवन के सभी क्षणों में ईश्वर को याद रखें। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तनाव की पूरी अवधारणा परिणाम की हमारी अपेक्षाओं, वर्तमान स्थिति से गहरे लगाव और असंतोष के कारण उत्पन्न होती है। तनावपूर्ण स्थितियां आएंगी, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
अब हम जानते हैं कि तनाव के मूल कारण को समझकर, परिणाम के बारे में न सोचकर, आसक्ति के बिना ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके, सत्य को स्वीकार करके, ईश्वर में विश्वास करके, हम तनाव से आसानी से निपट सकते हैं। साथ ही हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता अवसाद के दौर में किसी व्यक्ति की कैसे मदद करती है? मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता से एक परिप्रेक्ष्य या अनिवार्य रूप से स्वयं सर्वोच्च भगवान से एक परिप्रेक्ष्य की बहुत आवश्यकता है। खासकर आज जब आत्महत्या की दर आसमान छू रही है। कई लोगों के लिए जाने अनजाने अधिक से अधिक युवा किसी की जान लेने की अवधारणा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आधुनिक उद्यम द्वारा पैदा की गई संस्कृति का पूर्ण गंदगी है। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में 10,159 छात्र आत्महत्या करके मर गए, यानी प्रतिदिन 28 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कि और कितने लोग अपनी जान लेने के बारे में सोच रहे होंगे, जबकि मुश्किल से ही कुछ लोगों के पास वास्तव में ऐसा करने का साहस है। लैंसेट के अनुसार भारत में हर साल आत्महत्या से होने वाली मौतों के लगभग 2.5 लाख मामले होते हैं, जिसमें 15-39 वर्ष की आयु के लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। हर व्यक्ति अलग है और हर किसी के जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए एक अनुकूलित समाधान प्रदान करना आवश्यक है जो विशेष रूप से व्यक्ति के मुद्दों को संबोधित करता हो। हम किसी रोग या बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह बीमार हो या नहीं, बिना किसी आलोचना के खुद को और अपने डर को खुलकर व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाना चाहिए। और इसलिए हमारे पास अवसाद जैसे मुद्दों में मदद करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं। मरीजों को सुनने और उनके साथ बातचीत करने में लंबा समय बिताना, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। निसंदेह यह भूमिका पारंपरिक रूप से एकल परिवारों के दिनों से पहले संयुक्त और विस्तारित परिवार में परिवार के सदस्यों द्वारा निभाई जाती थी, जो अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परिवारों में विभाजित हो गए हैं, जिनमें हर सदस्य अपना काम करता है और अपने तरीके से जा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग दिन पर दिन पागल होते जा रहे हैं। यह एक शातिर दुनिया है अगर हम सावधान नहीं हैं। वैसे भी अवसाद के लक्षणों का निदान और उपचार करना जितना महत्वपूर्ण है, हम केवल लक्षणों का इलाज नहीं कर सकते हैं और मूल कारण को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो कुछ समय के लिए लक्षण कम हो सकते हैं, लेकिन वे फिर से उभर आएंगे और संभवतः पहले से भी अधिक तीव्रता के साथ। तो यदि सभी मनोवैज्ञानिक केवल अस्थायी समाधान देते हैं, जैसे कि गोलियां जो दिमाग और भावनाओं को सुन्न और दबा देती हैं, तो यह वास्तव में समस्या की जड़ को संबोधित नहीं कर रहा है। क्या ऐसा है? उद्धारकर्ता को कौन बचाएगा? और फिर मददगारों की मदद का भी मामला है। स्वयं चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों में सभी पेशेवरों के बीच आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। वे स्वयं चिकित्सीय रूप से अवसादग्रस्त हैं। वे स्वयं की मदद नहीं कर सकते, वे आपकी क्या मदद करेंगे? कुछ साल पहले अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने परामर्श मनोवैज्ञानिकों का एक बड़ा सर्वेक्षण किया था और पाया कि उनमें से 60% से अधिक ने स्वयं को अवसादग्रस्त बताया।
40% से अधिक ने आत्मघाती विचार रखने की बात स्वीकार की। मददगार की मदद कौन करेगा? फ्रायड निश्चित रूप से नहीं कर सकता। वह अपने शैतानी दिमाग को सुन्न करने के लिए कोकीन का सेवन करने में व्यस्त था, पश्चिमी सभ्यता का दुष्ट और अभिशाप। कृष्ण हमारी उन्नति चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब मैं यहाँ और अधिक देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन उलझन में है। हे कृष्ण, केशी दानव के हत्यारे, मैं केवल दुर्भाग्य का कारण देखता हूँ। अर्जुन ने महान कुरु युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपनी कमजोरी के क्षण का वर्णन किया है, जो उसे निराशा और अवसाद की ओर ले जा रहा है। हालांकि कृष्ण ने अर्जुन को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उसे परिप्रेक्ष्य बदलने और चीजों को एक नए और ताजा प्रकाश में देखने में मदद की, एक अधिक समग्र दृष्टिकोण। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सुख और दुख हर किसी के लिए नियति हैं। यदि आप आज खुश हैं तो निश्चिंत रहें कि संकट आएगा, और यदि आप आज खराब स्थिति में हैं तो निश्चिंत रहें कि कल सूरज उगेगा। यह संसार द्वंद्व का स्थान है और द्वंद्व आते जाते रहेंगे। हमें अर्जुन की तरह सहन करना और अंततः आगे बढ़ना सीखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हमें भगवत गीता का दर्शन सिखाया जाए। यह अत्यंत सुंदर, रहस्योद्घाटन और ज्ञानवर्धक है। यह सभी दर्द, चिंता और भय को दूर कर देता है। यह भी बीत जाएगा। इस संसार की नश्वरता, अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। इसलिए हे भरत के वंशज, युद्ध करो। कृष्ण चाहते हैं कि हमें जो भी समय दिया जाए हम इस संसार में रहें और संघर्ष करें। हिम्मत मत हारो। हमें अपना सौंपा हुआ कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। शरीर अस्थायी है और इसके साथ आने वाले दुख और सुख भी अस्थायी हैं। उनसे बहुत ज्यादा लगाव न रखें। आराम के जाल या भ्रम में न पड़े। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। साल में मौसम की तरह सब कुछ आता जाता रहता है। कृष्ण इस दुनिया का वर्णन इस प्रकार करते हैं, दुःखालयम शाश्वतम, अस्थायी और दुखों से भरा हुआ। और इसलिए इस दुनिया का आनंद लेने और हमेशा के लिए आराम से रहने की आकांक्षाएं रखना वास्तव में बात से चूक गया है। जब हम झूठा सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे और नाम, प्रसिद्धि, पैसा, शक्ति आदि ही खुशी के एकमात्र स्रोत हैं, तो चीजें बहुत अधिक असहनीय हो सकती हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। इसलिए हमें शारीरिक स्तर को पार करने और आत्मा के साथ संबंध और पहचान खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है। कृष्ण हमें आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर संकेत देते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते रहते हैं, आत्मा को न कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अघुलनशील है और इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है।
वह शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। हमारे शाश्वत कल्याण के लिए आत्मा के रूप में हमारी पहचान को जानना इतना महत्वपूर्ण है कि महान कुरु मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को शास्त्रों के उच्च सिद्धांतों में बताया कि परिवार की खातिर किसी बच्चे को छोड़ा जा सकता है, गांव की खातिर एक परिवार को त्यागा जा सकता है, शहर के लिए गांव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया की खातिर एक शहर को अस्वीकार किया जा सकता है और आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है। सभी शिखरों के शिखर को प्राप्त करने की रूपरेखा। इसलिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं और अन्य महान अध्यात्मवादी और भगवान के भक्त इसकी पुष्टि करते हैं, हमें आत्मा के बारे में सीखना चाहिए और स्वयं की खोज करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक प्राणी के रूप में स्वयं का ज्ञान वह आधार तैयार करता है जिस पर हम आध्यात्मिक रूप से विकास करना जारी रख सकते हैं। स्वयं कृष्ण परमात्मा के साथ अपने खोए हुए संबंध को खोज और पुनः स्थापित कर सकते हैं। कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं, मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं जो भक्ति में योगी हैं इस अस्थायी दुनिया में कभी नहीं लौटती हैं, जो दुखों से भरी है क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है। यह सर्वोच्च पूर्णता शुद्ध आनंद है या अपनी सारी महिमा में खुशी है। जब हम प्रभु से आमने सामने मिलते हैं तो यही हम निरंतर और उत्तरोत्तर अनुभव करते हैं। क्या यह वह नहीं है जो हम सब चाहते हैं? अनंत अनंत और निरंतर खुश रहने के लिए आपका शरीर नहीं। आप जानते हैं कि आत्महत्या कभी भी कोई विकल्प नहीं है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह आपको एक कारण से दिया गया है और शरीर के साथ आने वाली हर चीज को सहजता से लिया जाना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। जब कृष्ण हमसे दुख और सुख सहन करने के लिए कहते हैं तो वे चाहते हैं कि हम भौतिक वास्तविकता से परे जाएं और आत्मा में स्थित हों। यदि हम मरे नहीं हैं तो हम केवल मजबूत हो रहे हैं। विश्वास, कृष्ण हमसे यही चाहते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध छोड़कर जंगल में जाने का फैसला किया तो कृष्ण ने अर्जुन को डांटा और उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग भगवान की खुशी के लिए करने के लिए उकसाया, न कि अपनी खुशी के लिए। अर्जुन का शरीर उसकी अपनी संपत्ति नहीं था, बल्कि भगवान का एक उपकरण था जो अर्जुन के माध्यम से महान कार्य करना चाहते थे। हे पृथा के पुत्र, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको। यह आप नहीं बनते। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रु को ताड़ना देने वाले। एक भक्त का हृदय उलटफेर और उथल पुथल। भगवान का एक भक्त, एक दिव्यवादी हमेशा जीवन में उलटफेर और दुर्भाग्य को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखता है। वस्तुत यह भगवान की विशेष कृपा है कि हमारे सभी तथाकथित मित्र, समाज, मोह, धन आदि नष्ट हो जाते हैं। जब उन्नत भक्त स्वयं को बड़े नुकसान और कष्टों की दहलीज पर पाते हैं तो वे आनंदित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह भगवान की विशेष दया है। भक्त भगवान पर अपने ध्यान को मजबूत करने और उनके साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के संकेत के रूप में उलटफेर को लेते हैं। अब कोई सांसारिक विकर्षण नहीं। जैसे माता कुंती कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैं भाग्य, सौभाग्य, दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा छोड़े जाने से नहीं डरता। मैं कठोर व्यवहार किए जाने से नहीं डरता। मैं भिखारी की तरह बेघर होकर सड़कों पर भटकने से नहीं डरता। मैं निष्कासित किए जाने, निंदा किए जाने, पृथक किए जाने या निर्वासित किए जाने से नहीं डरता।
हे परम सौम्य, परम पवित्र, परम दयालु स्वामी, मेरी सहायता करें, मुझे तैयार करें। इस अयोग्य आत्मा को अपने शाश्वत निवास में प्रवेश के योग्य बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करें। बेशक यह प्रार्थना भक्ति और अस्तित्व के बहुत ऊंचे स्तर को दर्शाती है और हमें माता कुंती जैसे महान भक्तों की कृत्रिम नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें माता कुंती जैसी अध्यात्मवादी के निडर हृदय को समझना चाहिए और धीरे धीरे इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के भक्त निर्भय हैं, बिल्कुल निडर प्राणी। जब किसी ने हमारे प्रिय श्री प्रभुपाद से पूछा कि जब वह कृष्ण का जप और स्मरण करते थे तो उन्हें क्या महसूस होता था, प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे कोई डर नहीं लगता। किसी को ध्यान देना चाहिए, प्रभुपाद हमेशा कृष्ण को याद करते थे और उन्हें एक पल के लिए भी कभी नहीं भूलते थे। निडर। समस्त वैदिक ज्ञान का सारांश भगवत गीता में दिया गया है और भगवत गीता का आवश्यक संदेश यह समझना है कि हमें इस शरीर के लिए सभी विलाप को त्यागना होगा और खुद को आत्मा के मंच पर स्थापित करना होगा ताकि हम परमात्मा कृष्ण के साथ अपने खोए हुए रिश्ते को फिर से स्थापित कर सकें। सत्य आपको आजाद करता है। वैदिक शास्त्र हमें बताते हैं कि यह मानव रूप एक नाव है और आध्यात्मिक गुरु या गुरु नाव के कप्तान हैं। भगवत गीता के रूप में कृष्ण के निर्देश अनुकूल हवा हैं जो नाव को चलाने में मदद करते हैं। लक्ष्य इस नाव को बहुत ही कुशलता से चलाना है ताकि हम अविद्या या अज्ञान के अथाह सागर जो कि यह भौतिक अस्तित्व है को पार करने में सक्षम हो सकें। डरना मत, शोक मत करो। यह जीवन अस्तित्व के अनंत और शाश्वत सातत्य में एक झिलमिलाहट मात्र है। इससे पहले कि हम इसे जानें, यह सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं चलता, अच्छा या बुरा नहीं। हकीकत में यह सब आसमान में बिजली की चमक जैसा है। यह वहां है और फिर यह नहीं है। लेकिन हम शाश्वत हैं, हम अपनी परिस्थितियों के बावजूद हमेशा के लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम यह शरीर नहीं हैं। हम एक आत्मा हैं, शाश्वत और सदैव आनंदमय। हम कृष्ण या भगवान के बहुत प्रिय हैं और वह हमें वापस चाहता है। वह चाहता है कि हम एक बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करें, इस वर्तमान शरीर में जितना संभव हो उतना आध्यात्मिक रूप से जिएं और आत्मा के रूप में अपनी पहचान विकसित करें। फिर वह हमें वापस चाहता है। घर वापस, भगवान के पास वापस। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। इस प्रकार तुम निसंदेह मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। भगवान कृष्ण की भगवत गीता की शिक्षाएं किसी व्यक्ति को चिंता और तनाव से उबरने में कैसे मदद करती हैं? भगवान कृष्ण की भगवत गीता की शिक्षाएं हमें कृष्ण चेतना का परिचय देकर और हमें यह एहसास दिलाकर चिंता और तनाव पर काबू पाने में मदद करती हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। मेरे बारे में पूर्ण चेतना वाला व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, सभी ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों का परोपकारी और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है सदैव जागरूक रहना। एक धनी व्यक्ति अपनी विशाल कृषि भूमि में स्वर्ग जैसा आनंद लेते हुए रहता है। अचानक वह बीमार पड़ गए, बीमारी गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने सभी तरीके आजमाए और डॉक्टरों के प्रयासों से कोई सुधार नहीं हुआ।
अंत डॉक्टर ने उसे एक विशेष जड़ी बूटी की कुछ पत्तियां चबाने की सलाह दी ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि एक खास जड़ी बूटी की पत्तियां चबाने के अलावा इसका कोई दूसरा इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अपने मोबाइल में दिखाते हैं कि पौधा कैसा दिखता है। रोगी पौधे की तस्वीर देखता है, नेट पर खोजता है और उसके बारे में काफी अध्ययन करता है और उसे पाने की कोशिश करता है। दुनिया में सबसे मुक्तिदायक बात वह है जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सभी चिंताओं का मूल कारण क्या है। हम मूर्खतापूर्वक बाहरी स्थितियों को हमारी चिंता का कारण मानते हैं। मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा हूं, लोग मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता सच्चाई से आगे। हमारे सभी दुखों का वास्तविक कारण केवल हमारी कृष्ण चेतना की कमी है। जब चिंता आक्रमण करती है तो हमें केवल कृष्ण की पूर्ण शरण लेनी होती है और फिर चिंता तुरंत गायब हो जाएगी। तो जो चिंता प्रतीत होती है वह वास्तव में सबसे बड़ा दोष है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।